बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं बैंगन के कबाब। तो बैंगन के कबाब बनाने के लिए ये देखें, मैंने बैंगन को इस तरह से इनका छिलका उतार लिया और मैंने, आप कोई से भी बैंगन ले सकते हैं, मैंने तो ये लिए, ठीक है। वो जो दूसरे बड़े वाले आते हैं ना, आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने इनमें ये देखें इतना सा पानी डाला। ये पानी जो है ना बैंगन की वजह से ही काला हो गया। इतना सा पानी डाल के और इनको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देते हैं। इतनी देर इसको पकाएंगे कि ये जो है ना बैंगन ये अच्छी तरह से गल जाएँ। तो मैं इनको कवर कर देती हूँ। और बैंगन का पानी देखें खुश्क हो गया और बैंगन अच्छी तरह से गल भी गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इनको हमने इस तरह से हल्का सा नीचे चूल्हा भी चल रहा है, तो इस तरह हम इसको दबाते जाएंगे और इनका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इस तरह से साथ साथ पानी जो इसमें से निकल रहा है ना, इस तरह दबाने से वो पानी भी साथ इसका वो जलता जाएगा। चूल्हा हमने बिल्कुल हल्का सा रखा हुआ है नीचे, तो साथ इसका पेस्ट भी बन जाएगा और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। देखें बैंगन का अच्छी तरह से ना पेस्ट बन गया, ये देखें। अब मैं इसमें क्या क्या डालूँगी, इसमें जो मसाले जाएंगे वो देखें, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, थोड़ा सा अदरक लहसुन, बिल्कुल थोड़ा सा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा हुआ थोड़ा सा ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ। अब हम इसमें डालेंगे ये मैदा और बेसन, दोनों चीज़ें हैं मेरे पास। ये हमने इतनी डालनी है कि जो पकौड़ों का ये जो हमने कबाब का जो मसाला तैयार किया है ना, ये अच्छी तरह से कबाब जो है ना वो बाइंडिंग में आ जाए, यानी कि पतले भी ना रहें और टूटे भी ना। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करके चेक कर लें। अगर आपको और ज़रूरत महसूस होगी कि हम अभी जो आपका हमने बैटर तैयार करना है वो अगर पतला आपको लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या बेसन जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो मैं पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसकी नमक मिर्च भी टेस्ट कर लूँगी। हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएं, हल्का सा पहले ना हाथों को तेल लगा लें। तेल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं ना वो आप लगा लें और इसी तरह इसको शेप देते जाएं। अगर आपका जो आपने बैटर तैयार किया है वो आपको लग रहा है कि पतला है, तो उसमें मैदा आप और डाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब बहन भाइयों के ताउन की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें और इस तरह से पकड़ लें। जितने आपने कबाब बनाने हो ना, छोटे या बड़े, जिस तरह के बनाने हो वो कर लें। और अंडे में डिप करें। एक अंडा मैंने तोड़ लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 उनकी साइड चेंज कर लेते हैं। मैंने ये देखें, ये मैंने फ्राई की हैं अंडे के बगैर, तो आप अंडे के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं। माशाल्लाह से मैंने जो है ना बैंगन के कबाब वो मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। तो थोड़ा सा ये जो ना, जब हम बैंगन में डालते हैं ना सारी चीज़ें, आपने एक काम और करना है कि प्याज का पानी, जो मैं आपको बताना भूल गई थी, कि प्याज के पानी को आपने निचोड़ लेना, उसको खुश्क करके फिर आपने डालना है। उसके बावजूद भी अगर आपका जो आपने बैटर तैयार किया वो अगर थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो उसमें जो आपको पसंद है मैदा या बेसन वो आप डाल लें, ठीक है। तो इसको अंडे के साथ, ये जो कुछ जो थे वो मैंने अंडे के बगैर ये देखें मैंने फ्राई किए हैं, और ये बाकी जो है वो मैं अंडा लगाने के बाद मैंने उनको फ्राई किया है। तो मैंने साथ में लिया रायता, तो आप भी इसमें साथ इनके साथ रायता लें और इंजॉय करें। तो एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला अल्लाह का नाम लेकर इसको ज़रूर ट्राई करें, आप इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।